कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर निवासी राजीव मिश्रा ने थाना चकेरी और श्यामनगर चौकी पुलिस को निष्क्रिय बताया है। भाजपा नेता का नगद 20,000 व कागजात रखा हुआ बैग दिन दहाड़े चोर उठा ले गए। चकेरी श्यामनगर में भाजपा नेता अपने घर के बाहर कुर्सी पर रखा नगद 20,000 रखा हुआ 20,000 रखा हुआ बैग दो आरोपित चोरी कर ले गए। पीड़ित ने डायल 112 में लाकर मामले की शिकायत करी। डायल 112 में आकर भाजपा नेता को झूठा आश्वासन देकर बोले कि अभी लोग चकेरी थाना और चौकी में देकर के सूचना पुलिस को भेजकर आरोपियों को पकड़वाते हैं। श्यामनगर निवासी भाजपा नेता राजीव मिश्रा के मुताबिक गुरुवार सुबह वह घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठे थे। बगल वाली कुर्सी में 20,000 रुपयों का बैग था। राजीव मिश्रा ने बताया कि मोबाइल लेने के लिए घर के अंदर गए, तभी दो युवकों ने उनका बैग उठा लिया और भागने लगे। राजीव ने बाहर आकर देखा तो शोर मचाया, लेकिन आरोपित भाग निकले। पीड़ित ने बताया कि श्यामनगर क्षेत्र अपराधियों और नशेबाजी का अड्डा है और इसकी जानकारी थाना और चौकी पुलिस को कई बार दी गई। युवाओं को नशा परोसा जा रहा है। लड़के छेड़खानी और लूट जैसी घटनाएं आए दिन करते हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। समय से कार्रवाई होती तो घटनाएं रोकी जा सकती थी, लेकिन लगता है चकेरी पुलिस किसी बड़ी घटना का इंतजार करती रहती है। जब दोनों व्यक्तियों को मैंने पहचान लिया था तो आखिर पुलिस ने घटना को अंजाम क्यों नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश का भाजपा नेता हूं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कानपुर नगर हूं, श्यामनगर का सबसे अति प्रतिष्ठित व्यक्ति महत्व हूं और मैं 22 साल राज्य अतिथि रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार में। आज भी मैं राज्य अतिथि हूं। मुझे बड़ा खेद और दुर्भाग्य है। आज आपके साथ क्या घटना हुई? मुझे घटना बताने में बड़ा शर्म महसूस हो रही है कि जिस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि ये प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, उस प्रदेश में इस तरह की घटना, जिसको मैं सभी सोच नहीं सकता था कि आज सवेरे 11 बजे मैं जब कचहरी जाने के लिए खड़ा हुआ था तो ये जहाँ शटर है इस जगह पे मेरी कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं। मैं निकला और इन कुर्सियों पर बैठ गया। मेरे पास एक काला बैग था, उसमें मेरा करीब 20,000 रुपया था और तमाम जरूरी संपत्ति के कागजात थे, वो मैं रखा हुआ था। मैंने देखा कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैंने ये गेट खोला और गेट खोल के सामने खंबा दिख रहा है, यहाँ तक बस मैं गया तो उधर शनिदेव मंदिर की तरफ से दो लड़के आ रहे थे, जिसमें एक लड़का डिफेंस कॉलोनी में रहता है और एक लड़का बल्ला की टटिया में रहता है। वो दोनों लड़के यहाँ तक आए, उन्होंने देखा यहाँ कोई नहीं, उन्होंने बैग को झपट्टा मारा और जोर से भागे। तो मैंने चिल्लाया कि अरे भागो भागो भाई, ले बैग ले गए, बैग ले गए। तो उधर भी दुकानें बंद थी, कोई था नहीं। लगभग 11:30 पौने 12 बजे की घटना है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो लड़के डिफेंस कॉलोनी के अंदर झाड़ियों में बैठे हुए। तो फिर मैं यहाँ से चिल्लाया, उधर से 2-3 लोगों को भेजा, लेकिन तब तक वो भाग के कहीं छिप गए। 11:30 बजे की घटना के बाद मैंने डायल 112 डायल करी। उसके बाद 112 की पुलिस आई। उसने कहा मैं अभी तत्काल थाने जा रही हूँ और थाने जाने के बाद मैं थाने को, चौकी को सूचना दे रहे हैं, वहां से वो लोग आएंगे। जिन अपराधियों ने घटना कारित की है उनको हम पकड़ेंगे। लेकिन 11:30 बजे से लेके अभी शाम का 7 बजने वाला है, न तो चौकी ने संज्ञान लिया, न थाने ने संज्ञान लिया। इस तरह के आतंक के माहौल में, जहां दिन दहाड़े छोटे लड़के 18-19 साल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के दरवाजे से रुपए का बैग लेके भाग जाते हैं और पुलिस शांत रहती है, और पीछे यहाँ गांव में तमाम नशे के अड्डे बने हैं। एक चाची का अड्डा चलता है, एक कौन अड्डे चलते हैं, वहाँ तमाम स्कूली लड़के शाम को नशाबाजी करने आते हैं। ये बात भी चौकी को पता है, चकेरी थाने को पता है। तो ना पुलिस कभी यहाँ गश्त करती है। हमने गश्त के लिए तो मैं सालों से कहता चला आ रहा हूँ। ये भी कहा कि यहाँ शाम के समय अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर डायल 100 की गाड़ी खड़ी कर दी जाए, तो यहाँ डायल 100 की गाड़ी भी नहीं खड़ी होती है। इस गली में बाहर के लड़के आके कारों से लौंडियाबाजी करते हैं, कभी नशेबाजी करते हैं। तो ये अपराध बाहुल्य क्षेत्र है। श्यामनगर कॉलोनी के अंदर तमाम अपराधी रहते हैं, बल्ला की टटिया में तमाम अपराधी रहते हैं। इनको पकड़ने के लिए श्यामनगर चौकी और चकेरी थाने की पुलिस प्रयत्न करती ही नहीं है, और हम सब नागरिक यहाँ के परेशान हैं। कभी आज मेरे साथ घटना घटी है, एक दिन अभी वहाँ चौराहे के पास एक व्यक्ति के साथ में उसका सामान छीन के एक लड़का भाग गया। तो आए दिन की घटनाएं हो गई। श्यामनगर चौकी की बिल्कुल निष्क्रियता है और चकेरी थाने की बिल्कुल निष्क्रियता है, जिससे हम जैसे प्रतिष्ठित आदमी, बताइए, लूटे जा रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा।